होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए कल की आप लोग खबर देखे होंगे, काफी विचित्र खबर है। एक खबर घूम रहा है कि उत्तर प्रदेश से बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार लड़ेंगे लोकसभा के इलेक्शन में। अब क्यों इतना बड़े पैमाने पर बीपीएससी भैया टीआरई में जो सीट जो है उत्तर प्रदेश वालों को अगर दिया गया है तो उनका तो कुछ फायदा लेना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को, और वो फायदा लेना बखूबी जानते हैं। अगर फायदा लेना बखूबी नहीं जानते तो 8 बार मुख्यमंत्री भी नहीं बनते, आप लोग जानते हैं। बिहार में औरों लोग हैं, बिहार में लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति बार बार मुख्यमंत्री बनना, 8 बार मुख्यमंत्री बनना। खैर चलिए, मैं इस सब मुद्दा के ऊपर बात करूंगा। फर्जीवाड़ा बहुत सारे पकड़ा रहे हैं, आगे क्या कुछ है। नियोजित शिक्षकों के लेकर भी बड़ी खबर आई है कि नियोजित शिक्षकों का जो सीट है वो उन्हीं में मर्ज किया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा फ्रेश स्टूडेंट को। इन तमाम मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, क्या कुछ हो सकता है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस वही बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करके जुड़ जाइए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। कहना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुक के बारे में हमसे बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, लिंक मिल जाएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, वहां पे आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी है सेट प्रैक्टिस सेट बुक तमाम प्रकार की किरण पब्लिकेशन का आगे है, सेट प्रैक्टिस सेट है तो अवश्य देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। अभी हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इन जो बीपीएससी टीआरई 1.0 की। 1.0 में कहा जा रहा है कि 12% दूसरे स्टेट वाले हैं, जो कि मैं सरासरी गलत इसको साबित कर सकता हूं। जितने भी जो भी नियोजन इकाई है या जहां कहीं भी नियोजन इकाई है वहां आप देखेंगे तो पूरी की पूरी आपको देखने को मिलेगा भाई क्या तो दूसरे स्टेट वाले के। मेरे पास एक प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ अभी ढूंढ रहा हूं और प्रूफ आपको अभी मैं दिखलाने वाला हूं। उससे यही स्पष्ट होता है कि ये जो आयोग की तरफ से जो दावा किया गया था, बताया गया कि हम 12% ही केवल दूसरे स्टेट के लिए हैं, ये सरासर गलत है। मेरे पास एक लिस्टिंग आई है, लिस्ट आया है, उसमें जब मैं चेकआउट किया हूं तो मात्र एक व्यक्ति 25 व्यक्ति में से एक व्यक्ति है केवल दिल्ली का, बाकी तमाम जितने हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। अब ये शर्म की बात बोलिए या फिर जो भी बोलिए, राजनीतिक ही है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी बार बार नहीं करना चाहता, लेकिन ये 100% राजनीतिक है। आपको याद होगा जब ये रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उसके बाद हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जो है वो लड़ सकते हैं। उस वक्त जानकारी मिला था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक आरजेडी के ही नेता है, मंत्री है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके पीए के छोटे भाई का नहीं हुआ जब ये बीपीएससी टीआरई में, तो वो मेरे पास कॉल कर रहे थे, तो वही बता रहे थे कि इतना जॉब देने के कारण। देखिए वो जो भी व्यक्ति जो कॉल किए थे वो मेरे एक तरीका से दोस्त भी है और किसी मंत्री के पीए के जो भी है वो साथी के है या फिर साथ में रहने वाले जो कोई भी व्यक्ति का है वो मंत्री जी के साथ में रहने वाले, तो उनका जब नहीं हुआ तो यार हमारा और आपका क्या है। खैर चलिए आगे हम बात करते हैं। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ये जो नौकरी जो बांटे हैं दूसरे की, जितना तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बड़ी मुश्किल है, असंभव भी है, फिर भी नीतीश कुमार जी है कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा कि भोजपुर आरा से बड़ी खबर कल निकल कर आई। आप देखे होंगे कि एक लेटर जारी किया गया, उस लेटर में जिक्र किया गया है कि 5 घंटे के अंदर आप आइए, अदरवाइज आपकी नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि आप कितनों भी स्पष्ट तरीका से कह दे कि आप जितने भी एक्टिविटी किए हैं, कार्य किए हैं, पारदर्शिता तरीका से किए हैं। अगर पारदर्शिता तरीका से होता तो इतने बड़े पैमाने पर आप फिर एक्शन लेने के लिए तैयार है कि भैया फर्जी स्टूडेंट के साथ हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जेल करेंगे, 5 साल के लिए बैन कर देंगे, तो क्या 7 साल के लिए बैन करेंगे। मतलब तरह तरह की बातें निकल कर आई। अब स्टूडेंट में भूचाल सा मचा हुआ है, भागना स्टार्ट हो गए हैं। गलत स्टूडेंट को भागना भी चाहिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इनको डरा भी नहीं रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शुरू में पहले तो ये विभाग जो है वो गलतियां कर दी कि भैया अनड़ा कनड़ा लंगड़ा सारे लोग को ले लिया। और देखिए लालच बुरी बला है, ये बात सही है, लेकिन लालच में सारा इंसान पड़ता है, आप हो या कोई हो, हर व्यक्ति पड़ता है। अब उनको लगा कि भैया हमको नौकरी मिल रहा है, हम फेल है फिर भी मिल रहा है, बांटा जा रहा है बिहार में नौकरी, तो भैया हम नौकरी में यही गंगा में डुबकी लगा ले रहे हैं। वो भी डुबकी लगाने के पूरा प्रयास किए, लेकिन अब जो है सेंटर जो जहां से प्रशिक्षण चल रहा है वहां से भाग खड़े हुए लगभग 23-24 स्टूडेंट भाग खड़े हुए हैं। उनको 5 घंटा का मोहलत दिया गया, क्या 5 घंटा में नहीं आएंगे तो आपको नियोजन को रद्द कर दिया जाएगा। ये जो भी है डीआरसीसी की मैं जिक्र कर रहा हूं, आप देखेंगे लेटर भी आपको साइड में हो सकता है तो लगा दूंगा। ऐसा सिचुएशन चल रहा है।
अभी भी अगर लोग कह रहा है कि पारदर्शिता 100% रहा है, अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पिछले समय क्या रहा है पारदर्शिता वो तो आपके सामने प्रत्येक दिन लेटर के ही माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या पारदर्शिता है, नहीं है। जीतन मांझी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें दावा उन्होंने किया है कि मेरे पास प्रूफ है कि कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। वो प्रूफ भी कल दिखला रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोग भी देखे होंगे, आई होप, मुझे जहां तक उम्मीद है। नहीं देखे तो अवश्य से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उनका आपको कल का पीसी जो है वो मिल जाएगा, आप लोग अवश्य देख लीजिए। अब हम बात करते हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर। देखिए नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी बयान आया है, कल निकल कर जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया कि जेडीयू के गद्दावर नेता की तरफ से कहा गया कि बीपीएससी में जो क्वालिफाइड किए हैं, जो कट ऑफ क्रॉस किए हैं नियोजित शिक्षक, उन नियोजित शिक्षकों को ही राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाए, बिना एग्जाम का राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाए। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही आप जानते हैं कि बीएससीबी की तरफ से निर्धारित किया गया है कि उन लोगों का विशिष्ट शिक्षकों का जो भी है एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर आयोग, यानी कि उस आयोग को सौंपा गया है, बीएसईबी आयोग को सौंपा गया है। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि ये जो 28,000 जो रिक्ति आयोग के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ 28,000, ये आपके नजर आयोग बता रहा है 28,000, दूसरे स्टेट वालों को 12,000 बता रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये सरासर मैं गलत मानता हूँ। अब आप लोग क्या है आप लोग समझिए। खैर चलिए, तो 28,000 आयोग के अनुसार जो रिक्ति है, वो रिक्तियों का अभी क्या होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन कल देर शाम की खबर मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि वही सीट लेकर, आपके नए वाले सीट लेकर वो वही स्कूल में रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस सीट पे उनकी जो एग्जाम दिए, क्वालिफाइड किए, बीपीएससी क्वालिफाइड किए, कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करने वाले को भी क्वालिफाइड किया गया है नियोजित शिक्षकों में। आप लोग जानते हैं 44 नंबर 45 नंबर वालों को भी क्वालिफाइड किया गया, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट में 60-60 नंबर रखने वाले को भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टेड में, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। तो जो शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है, तो आप किस प्रकार जाएंगे। और कल शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा बड़ा दावा किया गया, शिक्षा विभाग के कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो है वो लाइव आए, और लाइव आकर जो भी पारदर्शिता के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि हम इस प्रकार पारदर्शिता किए हैं, चाहे परीक्षा से लेकर के और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, हम इस प्रकार पारदर्शिता किए हैं। लेकिन किस प्रकार की पारदर्शिता हुई वो बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बिहार क्या पूरा भारत जानता है। अभी बिहार के जो शिक्षक बहाली है ये पूरे भारत में भी ट्रेंड कर रही है। कारण है कि मोटा मोटी इतने मुफ्त, यस मैं ये मानता हूं कि अगर ये नीतीश कुमार जी एक अच्छा काम के बहाली लेकर आए, लेकिन ये बड़ी गंदा काम कर दिए वो कि बिहार के स्टूडेंट भूख से मर रहे हो और दूसरे स्टेट वालों को बुला बुला को नौकरी दिया जा रहा हो। मैं किसी के पक्षपात और किसी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं दूसरे स्टेट वालों को, लेकिन जिस प्रकार आपके साथ रवैया पड़ोसी राज कर रहा है, आपको भी उसी प्रकार करना चाहिए। नहीं तो सारे लोग ओपनली चैलेंज करें, भैया ऑल ओवर स्टेट, मैं पूरे भारत के साथ दावा के साथ बोल रहा हूं कि पूरे भारत के जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट तमाम लोगों को इक्वल दे दे। जिस प्रकार बिहार में अभी बुला बुला कर नौकरी बांटा जा रहा है, बुला बुला कर दिया गया नौकरी, तो उसी प्रकार बिहार वालों को भी दिया जाए दूसरे स्टेट में। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है, अगर आप कह रहे हैं कि भारत के नागरिक होना जरूरी है, बिहार के नागरिक होना जरूरी नहीं है, तो ठीक है, आप अदर स्टेट में भी बोलिए ना कि भारत के नागरिक होना जरूरी है, किसी विशेष स्टेट के नागरिक होना जरूरी नहीं है। किसी, चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, झारखंड की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं, तो ये सब चल रहा है बिहार में, ये सब राजनीति का खेल है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए में चलने लगेगा। डोमिसाइल तो लागू हुआ ही था, लेकिन ये डोमिसाइल कब खत्म हुआ, जब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये डोमिसाइल हटाया गया था। फॉर्म आपको अप्लाई करने के बाद, आपको याद होगा, बिहार के हर स्टूडेंट फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद डोमिसाइल हटाया गया था। फॉर्म भरने के बाद बिहार के तमाम स्टूडेंटों को फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद किसी प्रकार के आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा किए हैं तो ये कोर्ट केस में तो ऐसे हो ही गया है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है जब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दे, फिर आप कहते हैं कि मैं इसमें ये लाऊंगा। आप जैसे कि आप 500 स्टूडेंट के जो भी है फाइटिंग करने के लिए तैयार हुए कि भैया मैं 500 स्टूडेंट से फाइट करने के लिए तैयार हूं, मैं रेडी, आई एम रेडी, आप ऐसे कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप तैयार हो गए, फॉर्म फिलअप कर दिए, तब कहा जा रहा कि नहीं, आपको 5 करोड़ व्यक्ति से फाइट करना होगा। तो ये तो आपका मौलिक अधिकार के साथ हनन होगा। आपका जो भी है यूज किया गया कि भैया आप पैसा देकर फॉर्म भर दीजिए, आपको 1 लाख व्यक्ति से ही एग्जाम कंडक्ट, यानी कि 1 लाख व्यक्ति में फाइट करना होगा और उसी में आपको नौकरी लेना होगा। और जब आप फॉर्म फिलअप कर दे तो कहा गया कि नहीं भैया, आपको 1 करोड़ व्यक्ति के साथ आपको जो भी है लड़ाई लड़ना होगा, अगर आप पास करेंगे तभी आपको नौकरी लगेगा। ऐसा सिचुएशन हो गया है ये डोमिसाइल के मुद्दा के ऊपर। तो ये सब कुछ अभी चल रहा है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर। मुझे लग रहा है कि काफी तेजी में मैं वीडियो आज के बनाया हूँ। मैं सोचा कि